अच्छा, वो करती क्या थी? Prodigy Solutions. So all my What was their work? all my ventures except for maybe वो one or so. अपवर की एक प्रोफाइल थी आपकी, उसके थ्रू आपके पास क्लाइंट्स आ रहे थे उसमें, उसके Prodigy through clients. Solutions में, Yes. एंड यू हैड मोर पीपल अंडर यू जिनको आप काम फॉरवर्ड करते हैं. हाँ, वो क्लाइंट को भी पता था, क्लाइंट को भी पता था ज़ाहिर है, बिकॉज दे आर रीचिंग आउट. टीम है ना, एग्जैक्टली. और वो किस तरह के काम होते थे? डिजिटल बिजनेस डेवलपमेंट एक कैटेगरी है, उसके अंदर आपके पास ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है. ठीक है, तो प्राइमरीली हम लोग ईमेल मार्केटिंग कर रहे थे, लीड जनरेशन कर रहे थे. लीड जनरेशन की वो फिर ज़ाहिर है बड़ी डिटेल हो जाएगी, लेकिन उसके बहुत सारे मेथड्स हैं लीड जनरेशन के. तो हम क्लाइंट्स को लीड्स जनरेट करके दे रहे थे थ्रू डिफरेंट मेथड्स. वन ऑफ देम इज़ ईमेल मार्केटिंग, द अदर वन इज़ फेसबुक एड्स विच वॉज प्रीटी न्यू एट दैट टाइम. तो या दीज वर द सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड एंड स्टिल टू डेट. मतलब प्रोडिजी सॉल्यूशंस तो यही सर्विस प्रोवाइड करती है आज तक कर दिया जी. बिल्कुल. उस वक्त आपने इस तरह से शुरू किया ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एंड देन आफ्टर दैट 2017-18 तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कारनामा बढ़ता गया. ठीक है ना, लोग जुड़ते गए, वही वाली बात है. और उसके बाद 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, वो शादी के भी प्लान स्टार्ट हो गए हमारे. और आप कह रहे शादी के काबिल हो गया था. काबिल भी हो गया था और प्लान्स भी स्टार्ट हो गए थे. तो प्लान्स तो चल ही रहे थे 2015 से ही. मतलब मेरी वाइफ जो है मेरी स्कूल फ्रेंड ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सीन तो चल ही रहा था. बट ये कि 2017 में इवेंचुअली जो है ज़ाहिर डेट्स वगैरह तय पाई, तो शादी वगैरह हुई और कंपनी अपने साथ साथ चल रही थी. एंड आई वाज अर्निंग गुड इनकम एट दैट टाइम. मतलब किसी एक जॉब में अगर मैं जितना अर्न कर रहा होता उससे 2x तो मैं बना रहा था. गुड सीन. ठीक है, तो देन कम्स द टाइम कि शादी हो जाती है. शादी के बाद औरत भी अपना नसीब लेकर आती है बेशक. तो शादी के बाद भी जो है ना कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई और काम जो है ना बढ़ता गया. और 2019 में जो है मेरा जो बड़ा बेटा है वो पैदा हुआ, माशाल्लाह. हिज नेम इज़ जूमी. जूमीर नाम है बट वी कॉल हिम जूमी. तो ही केम विद अ लॉट ऑफ लक ब्रो. मतलब दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स दैट आई कैन से फ्रॉम, जिसे कहते हैं ना कि अर्निंग गुड टू अर्निंग क्रेजी. तो दैट वाज द टाइम, क्योंकि जिस महीने वो पैदा हुआ है मेरी इनकम या कंपनी का प्रॉफिट लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज क्रेजी, लाइक 4x 5x. 4x 5x, yeah, it's a lot. it was crazy and I could not literally like मतलब अपना मैं जो है ना मैं घुमा नहीं सकता था अपने जहन को कहीं और किसी और तरफ के यार इसकी वजह क्या है. कुड बी डिफरेंट रीजंस, बट जो एक सॉलिड रीज़न मुझे मिलता है वो यही है, अल्लाह की तरफ से एक नसीब, एक चीज़. बेशक, इसमें कोई शक नहीं है. तो ये जो है ना वहाँ से फिर चलता. बिलीव करते हैं इस चीज़ पर? यार आई एम अ बिग बिलीवर इन दीज थिंग्स. लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है ना, जैसे कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा कुल्ली अम्रिन मा नवा. तो वो बेसिकली, अच्छा थोड़ा सा साइड टॉपिक हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नथिंग बट दिस. अगर आप इस हदीस को जो है वो मफहूम देखें इसका, तो अमाल का दारोमदार नीयत पे है और इंसान को वही सब कुछ मिलता है जिसकी उसने नीयत की. अब जब आप नियत भी कर लोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही कहता है ना कि यू वर्क टुवर्ड्स दैट थिंग और फिर यूनिवर्स हेल्प्स यू इन दैट डायरेक्शन. सच बात है. तो वहाँ से तो आई एम अ बिग बिलीवर इन दैट ऑफ कोर्स. या एंड देन उसका फ़ायदा ये हुआ कि माशाल्लाह से आपको एक तरह से मिरेकल ही फील हो रहा होगा उस वक्त. टोटली या बिल्कुल मिरेकल. इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि एक काफ़ी सालों से आप लगे हुए हैं और उसको और 2x 3x करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं. आई एम श्योर आप उस वक्त अपने घर में भी और बाकी चीज़ों में काफ़ी बिजी होंगे, क्योंकि स्टार्ट का टाइम है, बच्चा काफ़ी छोटा होता है. एंड देन जिस तरह से भी आपने सिस्टम बनाया हुआ था, वो सिस्टम ने आपको ऐसा नेक्स्ट लेवल आउटपुट दिया कि यू आर लाइक शॉक्ड. व्हाट इज दिस? ज़बरदस्त यार. अच्छा, उसके बाद से यार फिर बिल्कुल ऐसे ही है यार. एंड उसके बाद मेरा क्या था, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड कि वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला कीड़ा और मेंटालिटी के साथ में आ रहा था. आर यू फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? बिल्कुल. हाँ, तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना था, वेयर आई टेक माई वेंचर्स इन कंपनीज एंड बिजनेसेस टू अ लेवल वेयर आई डोंट नीड टू लिटरली लाइक वर्क माई sorry for my friends but work my ass off there every single day. बट हाँ, ऊपर से ओवरसाइट तो हमेशा रहती है, बिकॉज वो हमेशा रखनी भी चाहिए, वरना आपका बिजनेस डाउन चले जाता है.
बट उसके बाद मैंने वहाँ से काम करना शुरू किया जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती गई कि यार फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। तो वहाँ से यार अब क्या हुआ, कंपनी बढ़ती गई 2020 2021, और इस दौरान मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी यार, अच्छा अब हम अपवर्क से हट चुके थे, बल्कि इससे पहले ही हम अपवर्क से काफ़ी हट चुके थे। हमारे अब क्लाइंट्स जो थे वो अपवर्क से नहीं आ रहे थे, अनटिल आई थिंक 2017 तक अपवर्क से क्लाइंट्स आते थे, लेकिन उसके बाद से अब हम डायरेक्ट क्लाइंट जो है ना पकड़ना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वी हैड दोज वेज एंड अप्रोचेस थ्रू विच वी किस तरह से डायरेक्ट क्लाइंट? यार डायरेक्ट क्लाइंट्स में वही जो स्ट्रैटेजी और जो टैक्टिक्स हमें हमारे क्लाइंट्स हमारी सर्विसेज लेने के लिए हमसे हायर करते थे, विच इज़ व्हाट, लीड जनरेशन, ईमेल मार्केटिंग और मेटा एड्स वगैरह। मेटा तो हम आज बोलते हैं, उस वक्त फेसबुक एड्स होते थे, सिंपल। तो यही सब अप्रोचेस हमने कहा यार हम अपने बिजनेस पे भी लगाएं, क्योंकि हम दूसरों के लिए भी तो यही कर रहे हैं, तो हमने अपने बिजनेस पे भी यही लगाई। अब हमने डायरेक्ट क्लाइंट पकड़ने शुरू कर दिए यूएस से। डायरेक्ट क्लाइंट पकड़ने का फ़ायदा ये है कि जब एक क्लाइंट अपवर्क के ऊपर आ रहा होता है तो वो एक अपवर्क मेंटालिटी लेके आता है कि आई एम आउटसोर्सिंग इट, आई एम हायरिंग फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। तो ऑल उनके जहन में ये चीज़ आ जाती है कि यार चीप लेबर, चीप काम करवाएंगे। लेकिन व्हेन यू आर गेटिंग अ क्लाइंट फ्रॉम डायरेक्टली, नॉट फ्रॉम द अपवर्क प्लेटफॉर्म, तो उसके जहन में ये मेंटालिटी नहीं होती कि यार मुझे चीप फ्रीलांसर मिल जाएगा, बिकॉज उसके जहन में एक ब्रांड मेंटालिटी आ गई होती है। ब्रांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपवर्क पे जब तक वो एक फ्रीलांसर हो, एक एजेंसी भी हो, तो एक लिमिटेड स्कोप के अंदर हो। तो हम अपवर्क से हट गए थे बहुत पहले। तो इस तरह करके लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जैसे जैसे हमारा चलता गया 2020 21 22, मैंने रियलाइज़ किया यार कि नाउ व्हाट, मतलब अपवर्क से हट के इधर तो आ गया, अब इससे भी आगे। टेंशन नहीं होती होगी कि अगर आप किसी और अपवर्क से हट रहे हैं तो वो सामने जो एजेंसी है या क्लाइंट है वो पैसे लेकर भाग जाए या फिर स्कैम कर दे? नहीं, बिकॉज दैट इज़ वेयर द एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस कम्स इन। आप टर्म्स ऐसे ही रखते हो कि अपवर्क के अलावा भी आपको पता है कि एस्क्रो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एस्क्रो लिटरली आई थिंक escrow.com, अगर आप देखना चाहो। वैसे अब तो हम जो है ना काफ़ी अर्सा हो गया डायरेक्टली क्लाइंट के साथ स्ट्राइप के थ्रू हम लोग चार्ज करते हैं। अच्छा, मैं पाकिस्तानी एंटिटी की बात नहीं कर रहा, वो तो मैं आता हूँ अपनी यूएस कंपनी की तरफ। बट ये है कि आपके उसके मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक एस्क्रो पेमेंट का मेथड है। एस्क्रो पेमेंट में यही होता है कि दैट्स क्या कह सकते हैं उसको, कि इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म, कि जिस पे आके क्लाइंट जो है वो पैसे सबमिट कर देता है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करके उसी प्लेटफॉर्म को बता देता है। तो सेम सिस्टम है अपवर्क वाला, लेकिन वो अपवर्क नहीं है और वो बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं करता, उसकी एक लिमिटेड फ़ी होती है। तो एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका यार ट्रस्ट बेस का है। मैं आपको बताऊं कि ख़ास तौर पे हम तो यूएस में काम कर रहे थे, तो आई स्पीक फॉर द यूएस। और यूएस में अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि किसी क्लाइंट ने पैसों की कोई चीज़ की हो। मतलब हमारे पाकिस्तान में तो फिर भी ऐसे सीन हो सकते हैं कि पैसे फिर भी ऐसे ही सीन्स हो सकते हैं, जो बहुत होते हैं ऐसे सीन्स, तो बहुत होते हैं यार, कि आपने काम किया और इंसान ही बदल गया, वो इंसान ही बदल गया। ऐसे ही है। आप परेशान यार, आप कहाँ सर, मतलब यहाँ कोई कंज्यूमर कोर्ट्स नहीं है, या मैं कहाँ केस करूँ इस बंदे पर। यू कांट डू एनीथिंग, ऐसे ही यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यहाँ पर अगर कोई भी पैसे लेके आपके चला जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकता है, सिवाय उसको मैक्सिमम आप एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देंगे उसके खिलाफ, 2 दिन के लिए लोग उसको गाली देंगे, दैट्स इट। कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ये बड़ा बैड सीन है यार, बैड सीन है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में यार। ऐसे ही तो बहुत होता है यहाँ पर, तो स्कैम्स बहुत होते हैं। ऐसे ही है। इसी वजह से मैंने पाकिस्तान में इसी वजह से जो है ना पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी। अच्छा, 2 रीज़न थे, ये एक मेन रीज़न नहीं है, ये भी एक बड़ा रीज़न तो है ही कि पैसों के मसले होते हैं यहाँ पे, और कोई भी एडवांस में कुछ नहीं देता। अच्छा, आई वाज टेलिंग यू कि एक तो वो तरीका था, एंड दूसरा ये कि आप हमेशा, हम किसी यूएस क्लाइंट के साथ काम करते थे तो कुछ ना कुछ एज अ फर्स्ट पेमेंट ज़रूर ले लेते थे, वो भरोसे कि वो जो हम उर्दू में बयाना होता है ना, तो वो बयाना वाला टोकन या, तो वो एडवांस पेमेंट हो जाती थी, तो एक हो जाता था। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये होता है कि यू कैन ऑलवेज जो है ना प्रोवाइड द सर्विसेज एंड चार्ज देम। और अगर बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर रहे हैं तो यू कैन ट्रस्ट देम इनफ, क्योंकि पहली पेमेंट की थी ना उसने। अब अगर काम गलत होगा, काम खराब होगा तो पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन काम सही होगा तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड के यूएस के क्लाइंट से आपको पेमेंट मिल जानी है इंशाल्लाह। कुछ सीन है। हाँ,